हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ रही थी, कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और अपनी जो सूरतें होती हैं, यासीन शरीफ, सूरह रहमान, ये सब, सूरह फ़ज्र, ये सब मैं पढ़ती हूँ। बीच में पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था और ना ही आँख खुल पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ट्रैक पे जिसे कहते हैं ना, फिर से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह है कबूल करने वाला और अल्लाह ही सब कुछ कराने वाला है। तो बस यहाँ पर मैं ज़रा अपनी नमाज़ और जब ये मैं सारी दुआएँ पढ़ लेती हूँ ना, सच बताओ इतना कोई सुकून मिलता है। वो तो सभी को पता है, आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अल्लाह ताला के नाम में ही इतना सुकून है कि बस मैं क्या ही बोलूँ। तो बस यहाँ पर मेरी यासीन शरीफ भी पूरी हो गई थी और हाँ, मैं अब कुरान में जो है ना जुट गई हूँ, क्योंकि मुझे इंशाल्लाह अपनी फुप्पी के लिए, जिनका इंतकाल हो चुका था ना, तो उनको एक कुरान बख्शना है। तो बस मैं उसी को पूरा करने में अब लगी हुई हूँ। जो भी वक्त मिलता है, जैसे भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आधा पारा या एक सिपारा रोज़ डेली पढ़ लूँ, ताकि पूरा हो सके। क्योंकि बहुत जल्दी उनकी 1 साल भी होने वाला है अक्टूबर में। उनको पता ही नहीं चला कि बुआ के जाने के बाद इतनी सारी चीज़ें, इतना कोई जल्दी वक्त भाग रहा है ना। मैं और बाजी उस दिन बात ही कर रहे थे। पिछला व्लॉग आपने जो देखा, जो मैं बाजी के साथ गई थी आगरा, तो बाजी के मतलब बाजी और मैं यही सब बातें कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने दुआएं वगैरह पूरी करी हैं, नमाज़ पढ़ ली है, बच्चे तैयार हो गए थे, इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है। अच्छा जी, इनके लंच बॉक्स में मैंने रखा था पनीर का पराठा, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ ना मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने सब्ज़ी रोटी ही, क्योंकि मैडम बोलती हैं कि कोशिश ये करा करो कि सब्ज़ी और रोटी ही बच्चों को मिले। हाँ, जो सैटरडे का दिन होता है ना, उसमें बच्चों के लिए फिर मैम बोलती हैं कि आप कोई भी मतलब बाहर का सामान या फिर नूडल्स वगैरह दे सकते हो। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को जो 5 दिन होते हैं वो पराठा वगैरह दूँ, रोटी सब्ज़ी ही दूँ, मतलब पराठे और सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे पैक कर दिए थे बच्चों के लिए और मैंगो शेक बना दिया था। अफ़ू को मैंगो शेक बहुत पसंद है। इनायत ने चाय छोड़ रखी है, तो अफ़ू तो जैसे डेली ही नाश्ता करके जाती हैं। इनायत जिस दिन शेक्स होते हैं ना, जैसे बनाना शेक हो गया या ये वाला शेक हो गया या चॉकलेट शेक हो गया, तो इनायत वही पीती है बस, बाकी वो चाय नहीं पीती है। अफ़ू अपने हिसाब से होती हैं। अगर शेक्स हैं तो कभी कभार पी लेती है, अदरवाइज़ तो उसको चाय पापे वगैरह ना बहुत पसंद है, चाय पराठा और बटर ब्रेड, वो ये सब चीज़ें खाती है। इनायत को ड्रिंक करना बहुत पसंद, मतलब पीना, और अफ़ू को खाना। अफ़ू जो है ना, पीने वाली चीज़ों को पूरा नहीं पी पाती। वन टाइम मतलब पी के ना वो थोड़ा सा रख देगी कि मम्मा जी बस मेरा इतना हो गया। तो यहाँ पर अफ़ू अपना बहुत ना ज़रूरी, मुझे पता नहीं कोई बात बता रही थी अपने स्कूल की। बच्चे होते हैं ना, वो शेयर करते हैं, तो अफ़ू भी मुझसे अपनी कोई बात शेयर कर रही थी, तो मैं सुन रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस उसकी छोटी छोटी सी बातें, उसकी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती सुनने में। क्योंकि अफ़ू का बचपन तो इतना कोई मैं इंजॉय कर ही नहीं पा रही हूँ। इनायत का मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से इंजॉय करा है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे सम टाइम लगता है कि मैं अफ़ू के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं करी। जितने अच्छा हमने इनायत का चाइल्डहुड इंजॉय करा है, उसके हर एक चीज़ इंजॉय करी है, हर एक चीज़ सपोर्ट करी है। 3rd क्लास में है अभी अफ़ू। इनायत तो 3rd क्लास में भी बच्चा ही थी मेरे लिए, और हर चीज़ में मैं उसको खाना खुद से ही खिलाती थी, हर चीज़ मैं खुद से ही करती थी इनायत की। अफ़ू जो है इंडिपेंडेंट चाइल्ड है मेरा। माज़रत, कूड़े वाले भैया आ गए थे तो कूड़ा देना भी ज़रूरी था। तो हाँ जी, अल्फ़िया हमारी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी चीज़ें वो खुद से ही करती हैं, इनायत नहीं कर पाती थी। इनायत आज भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है, अफ़ू उससे ज़्यादा। अगर मेरे को काम देना हो ना इनायत और अल्फ़िया को, तो मुझे पता है अगर अल्फ़िया जाएगी तो परफ़ेक्ट ही होगा, इनायत जाएगी तो 101% वो बिगाड़ के ही आएगी। तो बस यहाँ पर ये है कि इनायत जो है ना, वो पहले से या मेरे से बाद में ही वैन तक जाती है, और अल्फ़िया मुझे बिना लिए वैन तक बिल्कुल भी नहीं जाती। ये हमारी कैटी जो है टुक टुक, ये हमारे साथ ही रहती है। मैं जितनी बार भी बाहर जाऊंगी ये मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ फिर वापस आएगी। पता नहीं कि इसको क्यों काम है। सब बोलते हैं आपने पाली हुई है, ये वो। भाई मैंने नहीं पाला, बस मैं इसको जो है ना सुबह शाम जो है ना वो दूध देती हूँ टाइम से, और सर्दियों में गुनगुना करके देती हूँ। मेरा बस इतना ही काम है। अदरवाइज़ आई एम नॉट एनिमल लवर। मुझे जानवरों से कोई इस तरीके से कोई मोहब्बत नहीं है, मेरे को उनसे बहुत डर लगता है।
लेकिन हाँ, मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं हर शय से जो है ना वो दिल से कनेक्टेड हो जाती हूँ। जैसे मुझे उनका पेट दिखता है कि इनको पानी देना या फिर इनके लिए खाना देना, और इनको बेवजह कोई तंग करे या इनको कोई मारे तो वो मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं टच नहीं कर सकती टुक-टुक को, मैं इवन किसी भी जानवर को टच नहीं करती हूँ। तो बस लेकिन ये है कि मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती है और ये मुझसे ही डरती है। आसिफ़ जी और ये अफ़ू और इनायत, इसको अंदर आ जाएगी तो ये बाहर नहीं जाएगी। इसको पता है जब मम्मी जाएँगी ना बाहर, ये तभी जाती है क्योंकि इसको मालूम है कि इसको दूध मैं ही देती हूँ। जानवर को भी पता होता है ना कि कौन हमें कैसे देख रहा है, कैसे नहीं। बेज़ुबान है लेकिन सब जानते हैं भाई। यहाँ पर हम वैन वाले भैया का वेट कर रहे थे। मैं अक्सर करके जल्दी ही आ जाती हूँ बच्चों को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वैन वाले भैया हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हों और मैं अंदर बच्चों को दें। लेट नहीं होते मेरे बच्चे, पहले से पहले ही मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर खड़े होके हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस अल्फ़िया की अभी वो नहीं आई थी, वैन जो है वो अभी दूर थी। इनायत भी अभी बस आने ही वाली है घर से, वो बस अपने शूज़ ही पहन रही थी। इनायत जो है ना वो अपना कोर्स वगैरह सुबह रखती है, अल्फ़िया अपना कोर्स जो है वो शाम को रख लेते हैं। तो यहाँ पर बस मेरा बच्चा जो है ना वैन में बैठने के लिए जा रहा है, और जब ये लोग वैन में बैठते हैं ना तो मेरा दिल ना ऐसे धुक 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 होता है कि बस अल्लाह पाक तेरे हिफ्ज़ व ईमान में है। और अभी इनके वैन वाले भैया भी चेंज हो गए थे क्योंकि वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने दूसरा वैन वाला अपॉइंट किया था हमारे लिए। अच्छा जी, उसके बाद घर के सारे काम फिनिश करके मैं आ गई थी मम्मी पापा के गैस एजेंसी पे, क्योंकि मम्मी का फ़ोन और पापा का फ़ोन जो है ना दोनों ही चोरी हो गए हैं। तो KYC नंबर तो देना ही था, गैस भी ख़त्म हो गया था। तो ये घर के सारे काम मुझे अपने घर के भी और मम्मी पापा के घर के भी मुझे ही करने होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आई। पहली बात तो ये बहुत दूर था, मैं एजेंसी से पूछते पूछते यहाँ ये ऑफ़िस आई, ये काफ़ी दूर है, मेरे को रैपिडो करके यहाँ पर आना पड़ा था। और फिर यहाँ आके सारी प्रॉब्लम जब मैंने उनको बताई तो फिर नंबर चेंज हुआ और फिर मैंने मिनास के नाम पे ही करा दिया है, क्योंकि मम्मी का जो है ना फ़ोन जो है वो मम्मी के पास है तो मोस्टली वो ख़राब ही हो जाता है। पता नहीं क्यों इतना ख़राब होता है मम्मी का फ़ोन। घर में सबसे ज़्यादा चेंज अगर कोई फ़ोन कर रहा है ना वो मम्मी के ही हो रहे हैं। जिस दिन से मम्मी के पास फ़ोन आया ना, मम्मी के फटाक फटाक फ़ोन चेंज होते ही रहते हैं। तो बस मैं एजेंसी में चली गई थी, गैस बुक करा दिया था और नंबर भी चेंज हो गया था। अब बारी थी, बस शुक्र है कि मैं लंच बना के गई थी। तो यहाँ पर लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है, रोटी मैंने आके बना दी थी, राइस भी थे। राइस भी मैंने लेफ़्ट ओवर ही रखे। मैंने बच्चों को पहले बोला था कि आप लोग पहले एक एक रोटी खाओगे, उसके बाद जाके राइस खाओगे। तो अफ़ू तो डर जाती है, इनायत को थोड़ी सी मनमानी करनी होती है ना, जहाँ मेरी आँखें दिखती है फिर इनायत भी चुप हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का लंच का टाइम है। मैंने आज बच्चों के लिए स्पेशल लंच बनाना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और छोले। ये कॉम्बिनेशन बड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा आपको सुनने में, बट ट्रस्ट मानिए जैसे इडली सांभर अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से इडली छोले भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। ये उड़ीसा में खाया जाता है इडली के साथ छोले, और साउथ में इडली के साथ सांभर खाया जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने जो छोले तो नहीं करे थे, मैंने मटर कर ली थी, क्योंकि ये मटर जो है ना मुझे वैसे भी बहुत टाइम हो गया था रखे हुए, तो मैंने कहा चलो इनको ना यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे, आलू डाल के और वो नमक डाल के हल्दी डाल के बॉईल हो गए हैं। अब मैं आ जाती हूँ रवा इडली बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली थी और आधा किलो ही सूजी ली थी, उसको मैंने घोल के रख दिया था। आधे घंटे के बाद अब मैंने स्टीमर चढ़ा दिया है। स्टीमर चढ़ाने के बाद ही मैंने इसके अंदर इनो, बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा, ये तीनों चीज़ें ऐड करी हैं। और बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा ज़रूर यूज़ करिएगा। हाँ, लेकिन खाने का सोडा ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप बेकिंग पाउडर, इनो डालते हैं ना तब भी आपकी इडली अच्छी बनती है, बट और इन्हेंस रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनानी है ना तो ये तीनों चीज़ें करके और फिर इडली बनाइएगा। कसम से आपकी इडली बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत टेस्टी बनेंगी। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इनको पानी डाल दिया तो तीनों चीज़ें कैसे एकदम से झाग ही झाग हो गया है। तो फटाफट से हमारी सारी इडलियाँ मैं बना लूँगी। और फिर मैंने मम्मी के लिए भी भिजवा दी थी, आंटी जो आती हैं ये उनकी प्लेट लगाई थी मैंने कि वो भी ले जाएंगे, उनको भी इडली बहुत पसंद है। बनानी नहीं आती लेकिन उनको खाने का बड़ा ही शौक़ है। तो बस मैंने उनके लिए प्लेट भिजवा दी थी, मम्मी की भी भिजवा दी थी। अब बारी थी बच्चों का टेस्ट लेने की। तो ऑनेस्टली बताऊँ
तो ये अफ़ू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो मुझे शक्ल से लग गया था। बट इनायत को ये बहुत पसंद आया था कि मम्मा सांभर से भी ज़्यादा टेस्टी ये छोले के साथ लग रही थी इडली। बट अल्फ़िया को इडली सांभर बहुत पसंद है, उसको ये ठीक है, उसको पसंद आ गया। 2 ही खाई उसने, 2 या 3 ही खाई, बाकी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब सांभर इडली बनता है ना, तो वो थोड़ी-थोड़ी देर में खाती रहती है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए फिर से एक बार मैंगो शेक बना दिया था, क्योंकि अल्फ़िया का इतना कोई ज़्यादा पेट नहीं भरा था। तो माँ हूँ ना, पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा खुश हुआ है, किस में नहीं। तो बस मैंने बच्चों, और गर्मी इस कदर की थी ना, इस कदर की शदीद गर्मी पड़ रही, मैं क्या ही बताऊँ भाई। एसी बंद हुआ और बस पसीने जो है ना, मेरे पूरे कपड़े भीग जाते हैं पसीनों में। यहाँ पर बस मैंने मैंगो शेक बना लिया है। अब मैं बच्चों को भी करके दूँगी और मैं भी पीऊँगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत मैंने शुगर कंट्रोल कर रखा है। और आज मैं मैंगो शेक पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना डिहाइड्रेशन भी हो रहा था और थोड़ी-सी वीकनेस भी है। मैंने कहा चल ना मैंगो शेक पी लेते हैं। उसके बाद तो मैंने जामुन का पाउडर पीना है। मैंने जो जामुन होते हैं ना, उसकी गुठली का पाउडर मेरे पास है, जो कि शुगर में काफ़ी फ़ायदा करता है। तो बस मैंने बच्चों को यहाँ पर मैंगो शेक बना दिया। मेरे बच्चों ने लंच बहुत अच्छे से एंजॉय करा। जो आंटी थी उनको भी पसंद आया। मम्मी जो है ना, वो नहीं खा पाई, मैंने मम्मी को भी दिया था। बट मम्मी जो है ना, ये चीज़ें अब ज़रा कम ही खाती हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। अफ़ू को मैंगो शेक बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरे हाथ चूम रही है। अदरवाइज़ उसको छोले इडली पसंद नहीं आता। इसका मैं पश्चाताप करूँगी और मैं कल अल्फ़िया के लिए इडली और सांभर ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ने खाया नहीं। तो मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि नहीं यार, मेरे एक बच्चे ने खाना, देख सकते हो आप अफ़ू की कटोरी में अभी भी छोले हैं। तो वो कह रही, मम्मा जी एक बार बताओ, मुझे ना इडली सांभर ज़्यादा पसंद आता है। ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना आप इडली सांभर बनाते हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से बना देंगे। तो गाइज़, मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों से ना कल वाले वीडियो में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, पापा का भी फ़ोन चोरी हो गया था, तो महनाज़ ने पापा को गिफ्ट करा है। जो फ़ोन उनका गया है ना, सेम टू सेम ऐसा ही दूसरा फ़ोन पापा को, सेम कलर में OnePlus का ही पापा का वो वाला फ़ोन था। तो ये महनाज़ की तरफ से पापा के लिए गिफ्ट है। और पापा पहले सैड थे 2 दिन तक, अब पापा खुश हो गए, क्योंकि पापा को फिर से मोबाइल मिल गया है। तो बस अपनी हमें नेक दुआ में याद रखिएगा। हम आपसे फिर से मिल जाएंगे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ढेर सारा वाला प्यार आप लोगों को।